यहाँ पे आप हमारे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, देखकर चौंक गए होंगे। ये भीड़ यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुई कि यहाँ पे बीती रात एक बच्ची का वारदात वहाँ पे किया गया। आप दिखाए थोड़ा सा कैमरे में, वहाँ पे भी आपको प्रशासन के लोग नज़र आ रहे होंगे। प्रशासन के लोग लगे हुए हैं छानबीन में। वारदात वहाँ पे किया गया और वो जो लड़की की डेड बॉडी थी यहाँ पे गन्ने में मिली है। तमाम सारे गांव के लोग हम इस चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जो लड़की के तन पर कपड़े थे, निचले हिस्से का कपड़ा तन पे उसके नहीं मौजूद था। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लड़की के साथ शायद रेप भी किया गया हो। रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। आखिर प्रधानमंत्री जी बताइए, आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आखिर कौन ऐसे माँ बाप चाहेंगे कि बेटी को अपने कोख में पैदा करना? कौन ऐसा बाप चाहेगा कि हम अपने बेटी को इसलिए शैतानों को दे देंगे? तो तमाम सारी चीज़ें हैं। पहले घटना के बारे में हम यहाँ के गांव के लोग जो मौजूद हैं, यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। जी, नाम बताएंगे अपना? आप श्यामदेव निषाद, प्रधान जी हैं आप यहाँ? पूर्व प्रधान सिलरा पट्टी। पूर्व प्रधान, क्या कुछ है घटना के बारे में, क्या कुछ बता रहे हैं आप? बताइए कुछ। जैसे यहाँ वो घर से जो है वो अपना गोबर लेकर के आई, वो फेंकने के लिए घूर गड्ढा पे कल। हाँ कल। और इसके बाद जो है क्या नाम है, वहाँ से वो शौच करने के लिए आई वहाँ खेत में। वहाँ वहीं हम लोग देखे। इसके बाद वहाँ से गायब हो गई वो। फिर क्या किया उसके बाद? जब गायब हो गई तो फिर उसकी छानबीन हमने शुरू किया तो 11 बजे तक छानबीन रात तक हुई, नहीं मिली। इसके बाद फिर सुबह 5 बजे से हम लोग छानबीन करना शुरू किए। इसके बाद तब वो गन्ना खेत जा कर के मिली। आपने छानबीन शुरू किया, प्रशासन के पास गए आप लोग? थाने पे गए? 11 बजे गए थे। क्या बोला गया वहाँ से? 11 बजे आप लोग प्रशासन के पास गए? हम नहीं गए थे और लोग गए थे। जो भी लोग गए प्रशासन के पास गए थे। देख लीजिए कल, इसके बाद होगा, कल देखा जाएगा। तो फिर सुबह ढूंढना शुरू कर दिया? हाँ, सुबह ढूंढना शुरू। हाँ, सुबह हम लोग जो है तब इसके बाद सुबह ढूंढते गए तो गन्ना खेत में मिली। गन्ना के खेत में मिली। आप लोग, अच्छा आप लोग देखे नहीं थे, बाड़ी को नहीं देखे थे? नहीं सर, देखे नहीं, बाड़ी नहीं देखे। प्रशासन कब पहुंचा यहाँ पे? जब बाड़ी मिली प्रशासन कब पहुंचा? सर तुरंत वहाँ खून वहाँ खून गिरा था। वहाँ से बाड़ी, यहाँ बच्चे छोटे बच्चे थे बच्चे। उसके बाद तो खोजने लगे। ब्लड वगैरह भी गिरा था, ऐसा लग रहा था कि हत्या की गई है। हाँ जी सर, लग रहा था हथियार वगैरह से। सर जब हमने देखा ना तो बॉडी पैक हो गई थी। बॉडी पैक हो गई थी? हाँ जी, बॉडी पैक कर ली थी। अच्छा, कुछ बताया उस समय प्रशासन के लोग उस टाइम पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने। अभी कहने छानबीन होगी तो इसके बाद बताएंगे। प्रशासन के लोग भगा दे रहे हैं। आइए हम दिखाते हैं यहाँ पे जहाँ पे आपको बॉडी मिली। ये वही गन्ने का खेत है जहाँ पे उस लड़की की लाश, शाम को लड़की लापता हुई थी। तो गांव के लोग, घर के लोग उसको ढूंढने के लिए निकले और शाम तक लड़की नहीं मिली, रात को भी नहीं मिली। सुबह में तकरीबन हमें लगता है कि 5 बजे के आसपास यहाँ पे गांव के लोग इकट्ठा हुए और लड़की को ढूंढ रहे थे। अब देखिए यहाँ पे घेराबंदी करके रखा गया है, प्रशासन के लोग मौजूद हैं यहाँ पे और बॉडी यहीं पे मिली थी। देख लीजिए यहाँ पे। अच्छा, गन्ना इसी तरह से पहले से टूटा था कि फिर पुलिस वाले तोड़े आके? हाँ तोड़े, बाद में ये सब हुआ है। अच्छा, आप लोग कब पहुँचे सर? आप लोगों को कब पता चला इसके बारे में? हम लोगों को, हमारे ड्यूटी टाइम होता है 9 बजे। हम लोग 9 बजे आए हैं थाने पे। इसके बाद हमको भेजा गया यहाँ थाने पे। मतलब जब बॉडी यहाँ पे थी तब आप नहीं आ पाए थे? नहीं, हम नहीं, हमारी 9 बजे से ड्यूटी लगती है ना जी। तो हम ड्यूटी पे 9 बजे आए, तब हमको बताया जाए वहाँ जाओ, तो हम यहाँ चले आए। यहाँ पहले से मौजूद थे लोग, सिपाही और एसओ साहब। उसके पहले की जिसकी ड्यूटी थी वो लोग यहाँ पे मौजूद थे। क्या कुछ पता आपको बारे में? कैसे बॉडी थी यहाँ पे, किस दशा में? आपके स्टाफ के लोगों ने बताया होगा? बॉडी उसके पहले चली गई थी। बॉडी चली गई थी यहाँ से। तमाम सारे लोग यहाँ पे, एसपी साहब भी मौजूद थे, आए थे। तमाम सारे जो जिले से अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, तमाम सारे लोग यहाँ पे आए थे और लाश को यहाँ से उठाकर ले गए हैं थाने पे गई। लाश पोस्टमार्टम के लिए जाएगी। तमाम सारी जांच प्रक्रिया है। जांच के उपरांत ही इस चीज़ के बारे में पता चल पाएगा कि आखिर घटना को अंजाम किस तरीके से दिया गया घटना में। क्योंकि ये भी एक चीज़ खुलकर सामने आ रही है कि जो लड़की के तन पर कपड़ा था, वो निचले हिस्से का कपड़ा उसके तन पर उस समय नहीं था। जब यहाँ पे लोग ढूंढते हुए, गांव के लोग, घर के लोग यहाँ पे ढूंढते हुए आए थे, तो ये घटना की जगह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बॉडी मिली हुई है। और भी लोग हैं। क्या कुछ जानते हैं? अच्छा, किस गांव की लड़की थी, आपको पता है इसके बारे में? नहीं, हमको नहीं पता है। कहाँ के हैं आप? हम मंगूरगढ़ के हैं। मंगूरगढ़ के? आपके गाँव में ही बॉडी मिली है जी। कहाँ की लड़की थी ये नहीं पता आपको? लड़की सिलरापट्टी की थी। सिलरापट्टी की थी। क्या कुछ जानते हैं कुछ उसके बारे में? हम अभी याद है। भैया आप कुछ जानते हैं? नहीं, कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं जानते आप लोग? तमाम सारे लोग हैं यहाँ पे। जब हम इनसे पूछने का प्रयास कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता। शायद हमें नहीं लगता कि जब अपने घर के किसी के साथ होगा तब इनको पता चलेगा कि हाँ हमको अब पता है। इसके बारे में इनको किसी को नहीं पता। शायद सारे लोगों को पता, लेकिन कोई बताना नहीं चाह रहा है। बताया गया इस समय, जिस समय कि हाँ बॉडी इस हालत में थी, तो आप यह कैसे कह रहे हैं कि सारे लोग ये नहीं बता रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे हमने कितने लोगों से पूछा चाचा जी, कोई बताने को क्यों नहीं बताया? प्रधान जी इसके पहले आपसे बताए, बात किए, उन्होंने कहा आपको नहीं पता है।
आपको पता है इसके पता विषय तो में हमको कि यही है सिर्फ कि वहाँ की लड़की थी, यहाँ बॉडी आई, यहाँ थी, मिली, और उसके बाद प्रशासन के लोग आए, उसको पैक किए, ले गए। क्या अंदेशा लग रहा है, क्या अंदेशा लग रहा है उसके बारे में हम क्या अंदेशा लगाएंगे, बताइए आप। क्या लगाएं कुछ हम? चर्चा थी उसके ऊपर ना तो हथियार से कुछ वार हुआ, ना तो कुछ किया गया, तो उसको हम क्या बताएं। वहाँ से कह रहे हैं कि वहाँ से खून लगी हुई लाश यहाँ पे थी। खून लगी लाश नहीं थी, खून वहाँ पर गिरा है, लाश नहीं खून लगी थी। हाँ, उसके मुख पर जो है मतलब मक्खी उक्खी और चीटी पीटी बैठी थी। कितनी उम्र थी लड़की की तकरीबन? लड़की की उम्र 17 से 18 साल रही होगी, बस यही बता रहे हैं लोग। 17-18 साल उम्र हाँ, थी। उसके परिजन लोग यही बता रहे हैं। हाँ, कपड़े भी नहीं थे उसके तन पे, ऐसा बताया जा रहा है। कपड़े तो हमने देखा नहीं फिलहाल, लेकिन सुन हम भी रहे हैं कि कपड़े नहीं थे तन पर, निचले अस्त्र के जो घुटने के नीचे कपड़े थे। निचले देख लीजिए, चाचा जी बता रहे हैं, ऐसा सुन रहे हैं ये लोग। भाई अब पता नहीं देखे थे कि नहीं देखे थे मौके पर। थे नहीं मौके पर उस समय, जैसे कि क्या भाई साहब आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? जी नहीं भाई साहब, कुछ नहीं। आपको चाचा भैया क्या हम क्या बताएंगे, जब हम नहीं देखें कुछ तो हम क्या बताएंगे आपको। हम तो अभी आ रहे हैं यहाँ पर, तो हम क्या बताएंगे आपको, क्या देखे क्या नहीं देखे हैं। जब पुलिस प्रशासन के लोग पैक करवा लिए तो क्या उसमें बताया जाएगा। पुलिस को सूचना दिया गया होगा जब बॉडी मिली? परिजन के लोग सूचना दिए, और कैसे पता चला? पुलिस को परिजन के लोग प्रधान के माध्यम से सूचित किया गया। मतलब जब शाम को ढूंढे, शाम को प्रशासन के पास गए तो प्रशासन ने कहा कि हम सुबह में आएंगे देखेंगे। शाम की बात हम नहीं बता सकते, क्योंकि इस बात को हम बिल्कुल नहीं जानते। शाम को हम अपनी दुकान पर थे, हम इस समय भी चले गए होते, मतलब जो है कि इसी घटना कार्यक्रम में। हाँ, उस गांव में आप जाइए, इससे अधिक तो मैं चाहना चाहूँगा उस गांव में उस परिवार से भी मैं मुलाकात करूँगा, उस बेबस पिता से, उस बेबस माँ से जिसने बच्ची को जन्म दिया, और यही देखने के लिए कि आखिर उनके बच्ची के साथ ऐसा कुछ वाक़या होगा। शायद उन्होंने ऐसा कुछ सोचा नहीं रहा होगा। आपको वहाँ पे हम तस्वीरें दिखा देते हैं, एक बार वहाँ पे भी देख लीजिए। प्रशासन के लोग मौजूद हैं। वहीं पे लाश पहले मिली थी शायद, फिर लाश यहाँ पे मिली थी। वारदात वहाँ पे हुआ था, यहाँ से किसी तरह से लाकर यहाँ पे लाश मिली हुई थी। तब सूचना दिया गया था। मौके पर पुलिस आकर यहाँ से लाश को ले गई पोस्टमार्टम के लिए। इस घटना के बारे में जायजा लेने के लिए हम उस परिवार से मिलेंगे, उस परिवार से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर घटना कैसे हुई है, कब के बारे में, क्योंकि इस गांव के लोगों को कुछ चीज़ें पता है, कुछ चीज़ें नहीं पता है। तमाम सारी चीज़ें हमको उनके परिवार से पता चलेगी, और मैं चाहूँगा कि इस परिवार को न्याय के रूप में, आखिर न्याय के स्वरूप में मिलेगा क्या मिलेगा? सरकार से 1-1.5 लाख रुपए दे दिया जाएगा, लेकिन आगे आने वाले भविष्य में जब किसी के बहन बेटी के साथ ऐसा होता रहेगा, उसे आखिर न्याय चाहिए। ऐसा अन्याय अगर होता रहेगा तो कौन चाहेगा अपने घर में बेटियां पैदा करना? आप लोग भी बताइएगा इसके बारे में, कमेंट जरूर करिएगा। और इस परिवार के न्याय के लिए मैं भी चाहूँगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा, यहाँ के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनसे भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप लोग भी इस परिवार के लिए क्या कुछ करेंगे।